लेकिन सर बैंक निफ्टी इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 56,150 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए। और कल हमने इंट्राडे में इसको छुआ, 56,164 का ही बनाया, क्लोजिंग भी बढ़िया दी 56,104 की। 2 बार हमने कोशिश की थी इस लेवल को पार करने की। यहाँ देखो 56,150 18 अगस्त का ही था हमारा, जी ठीक है। उस दिन क्लोजिंग थी 55,865 की। उसके बाद हमने एक अटेम्प्ट और मारा, हम 55,850 के आसपास ही रुक गए अभी 2 हफ्ते पहले, 18 सितंबर को। हाँ 18 सितंबर को। सो 56,000 को पार करना चैलेंज आ रहा था। अच्छा, उस समय जब हमने 18 अगस्त को पार किया भी तो भी क्लोजिंग 56,000 के ऊपर की नहीं हुई। सो कल हमने एक मार्जिनली 10-12 पॉइंट से उसको पार किया और दूसरी क्लोजिंग भी अच्छी दे दी। मेरा ये समझना है कि 2 बार कोशिश करने के बाद तीसरी बार जो एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी में 56,000 के ऊपर का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ओके ठीक है, क्या चाहिए? सिर्फ एक पॉजिटिव क्लोजिंग और कन्फर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसे तो कन्फर्मेशन ही है, देखो 55,850 के ऊपर आप 56,100 पे बंद हो रहे, तो और क्या कन्फर्मेशन, 250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग कन्फर्मेशन है। इंट्राडे कन्फर्मेशन कल टच एंड गो था। तो अगर मेरे को लगता है कि आज थोड़ी एक 56,150 160-70 के आसपास क्लोजिंग भी हो जाए, 50-60 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाए ना, तो वी आर डन। अच्छा, और फिर बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और इस बड़े ब्रेकआउट के टारगेट होंगे लाइफ हाई के। सीधा लाइफ है। हाँ, सीधा मतलब हाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, सीधा मतलब हाँ ऐसे नहीं है, लेकिन लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, इसमें बीच में थोड़ी सी रुकावट आएगी। रुकावट कब आएगी? क्वार्टरली रिजल्ट्स के वक्त। लेकिन इवेंचुअली वो लाइफ हाई 57,600 के आसपास का जो लाइफ हाई है आपका, 57,628 का 2 जुलाई को हमने बनाया था, वहाँ तक जाने की तैयारी करेगा बैंक निफ्टी। तो मेरा ये समझना है कि एक बढ़िया ऑफकोर्स ये लाइफ हाई 3% दूर है और महीना लगा है, 15 दिन लगा है, 2 महीना लगा है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा कंफर्म होने पर और ये आगे बैंक निफ्टी को लीडरशिप दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है सर। निफ्टी के लिए भी क्या ऐसा ही कन्विक्शन बन रहा है? निफ्टी में अभी टाइम है, अभी उतना कन्विक्शन नहीं है जो बैंक निफ्टी में कल ब्रेकआउट का कन्विक्शन आ रहा है। तो एक दिन और अगर बैंक निफ्टी आज कंफर्म दे दे ब्रेकआउट, निफ्टी भी लेकिन 25,450 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। एक छोटी सी बाधा 25,150 25,175 पे है, हल्की छोटी सी बाधा है। आज उसको पार करके निकले टिके और उसके ऊपर बंद हो जाते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिल जाए, एफआईएस का, बिकवाली कम हो रही है अभी तो। देखो अभी कल भी उन्होंने बिकवाली कम की, खरीदा तो नहीं है, तो अगर आज भी बिकवाली कम करे और हल्का शॉर्ट काट ले, बढ़िया, नथिंग लाइक इट। और ऊपर में फिर 24,450 24,650 24,425 24,650 सॉरी 25,425 25,650 अगला टारगेट है जहाँ तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की। ये 30 जून के हाई है 25,669, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। सो मुझे लगता है उन टारगेट की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, ठीक है, डन। अच्छा सर, हाँ, सपोर्ट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? सपोर्ट्स के हिसाब से अब देखेंगे तो 24,750 24,900 इमीडिएटली निफ्टी पर बड़ा सपोर्ट है, ये आप मान के चलिए। ओके, ठीक है, डन। अच्छा सर, एफआईआईज की बिकवाली फिर से कम हुई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से एक छलावा है, थोड़ी कम करेंगे फिर बिकवाली बड़ी कर देंगे? और डीआईज तो खरीद ही रहे हैं 1 महीने से, 4 हफ्तों से। तो ये तो मुझे कोई गलत फहमी थोड़ी कि वो खरीद रहे हैं, अपने कोई गलत फहमी नहीं है। देखो एक ज़माना था एफआईएस खरीदते तो हम बढ़ते थे, ठीक है। दूसरा ज़माना आ गया कि एफआईएस शॉर्ट काटते थे तो हम बढ़ते थे, ठीक है। अब तीसरे ज़माने में आ गए हम जी। अब तीसरा ज़माना है कि एफआईएस न लॉन्ग कर रहे हैं न शॉर्ट कवर कर रहे हैं, सिर्फ बेचना कम कर रहे हैं तो भी बढ़ रहे हैं। सी ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि इंडियन मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अब आप बताओ कल के डेटा में क्या अच्छा है एफआईएस की? कैश में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है, अच्छा क्या है भाई साहब? कुछ नहीं, फिर भी बढ़ रहे हैं ना। तो कौन से बढ़ रहे? कोई कम बढ़ रहे हैं? 180-85 पॉइंट। आजकल तो ऐसी तेजी देखे हुए जमाना हो गया, सही बात है। दिखती नहीं। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ रहा है आपका। मतलब क्या है? मतलब ये कि खाली एफआईजी थोड़ी है मार्केट में, हमारे दूसरे फंड्स भी हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं। और ऐसे में सिर्फ उनकी बिकवाली का प्रेशर कम होने से भी बाजार बढ़ सकते हैं। ये पहली बार देख रहे हैं हम। ये हाल ही के महीने 2-1.5 महीने में पहली बार ऐसा होने लगा है कि अब एफआईएस का बिकवाली प्रेशर कम होने से भी हम बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक तो या तो सबसे पहले तो ये चाहिए था एफआईएस आओ खरीदो तब बढ़ेगी, चलो नहीं शॉर्ट काट रहे हो तब भी बढ़ जाते हैं। अभी तो दोनों भी नहीं कर रहे हैं।
तो ये मार्केट मेच्योर तो हो रहे हैं ना करेक्ट। भाई। मार्केट को समझ आ रहा है पैसा पैसा है, एफआईज का हो किसी और का। और अगर 5,000 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड कर रहे हैं, सामने 2,200-2,100 करोड़ की बिकवाली एफआईज की है, तो ज़्यादा पैसा है उनका, बढ़ रहा है। तो ये एक मेच्योरिटी का संकेत है। अब एफआईज, मेक नो मिस्टेक, कोई इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा। अपने कोई गलत फहमी नहीं है कि एफआईज को हमारे ऊपर प्यार जागा है या हमारे मार्केट के बढ़ने से उनको डर लग रहा है। इनफैक्ट वो तो बेच ही रहे हैं, अभी भी बेच ही रहे हैं। पता नहीं उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है, जो भी समझो। या तो उनको लग रहा है कि उन दूसरे मार्केट ज़्यादा बेहतर है, या उनको लगता है कि हमारे यहाँ ग्रोथ कंपेरेटिवली कम आएगी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं। वोट एवर 50 रीजन हो सकते हैं बेचने वाले के अपने। बट अपने को फंडा बहुत क्लियर है कि एफआईज बेच ही रहे हैं, खरीद नहीं रहे, और कम बेचना करे तब भी हम बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए है। उतने से भी अपना काम चल जाता है। अच्छा सर, बस एक क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। ये जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, ये तो दिग्गजों को देखकर अब तो स्टेबलाइज होंगे, अब इनमें मौके हैं, बने हुए हैं, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। ब्रॉडर मार्केट मजबूत रहेंगे। देखिए क्या होता है कि एक अच्छी तेजी के बाद जब निफ्टी, बैंक निफ्टी एक लेवल के आसपास आकर सेटल हो भी जाए, तब भी आपके लिए बढ़िया मौका बनता है। कहाँ? मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। और इस पूरे रनअप में अभी तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल का एक एक्शन छोड़ दें, कल जरूर इस मिड कैप इंडेक्स में 1.25% के आसपास का रहा एक्शन, ढंग ढंग का एक्शन कल पहली बार। और देखिए अच्छी लाइन अच्छी बनी है, डे हाई के आसपास जाकर बढ़िया। सेकंड हाफ में थोड़ी मजबूती बढ़ी और बढ़िया। बाकी तो कोई ढंग की अपन ने कहाँ देखी तेजी, राइट? क्वालिटी वाली और दम वाली तेजी तो दिखी नहीं ना, थोड़ी बहुत इधर उधर ले लिया। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट मजबूत रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का एक्शन। और दूसरी एक और चीज़ जो नया है वो है कि धीमे धीमे रिटेल और एचएनआई ट्रेडर्स लौट रहे हैं बाजार में, और उनका इंटरेस्ट तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में होता ही है, तो वो भी एक्शन बढ़िया होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। चलिए ट्रेड